मित्रों, पहली यात्रा में मुझ पर जो विपत्तियां पड़ी थीं, उनके कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि अब व्यापार यात्रा न करूंगा और अपने नगर में सुख से रहूंगा। किंतु निष्क्रियता मुझे खलने लगी, यहाँ तक कि मैं बेचैन हो गया और फिर इरादा किया कि नई यात्रा करूं और नए देशों और नदियों, पहाड़ों आदि को देखूं। अतएव मैंने भांति भांति की व्यापारिक वस्तुएं मोल ली और अपने विश्वास के व्यापारियों के साथ व्यापार यात्रा का कार्यक्रम बनाया। हम लोग एक जहाज पर सवार हुए और भगवान का नाम लेकर कप्तान ने जहाज का लंगर उठा लिया और जहाज पर चल पड़ा। हम लोग कई देशों और द्वीपों में गए और हर जगह क्रय विक्रय किया। फिर एक दिन हमारा जहाज एक हरे भरे द्वीप के तट से आ लगा। उस द्वीप में सुंदर और मीठे फलों के बहुत से वृक्ष थे। हम लोग उस द्वीप पर सैर के लिए उतर गए, किंतु वह द्वीप बिल्कुल उजाड़ था, यानी वहां किसी मनुष्य का नामो निशान भी नहीं था, बल्कि कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता था। मेरे साथी पेड़ों से फल तोड़ने लगे, लेकिन मैंने एक सोते के किनारे बैठकर खाना निकाला और खाया और उसके साथ शराब पी। शराब कुछ अधिक हो गई और मैं सो गया तो बहुत समय तक सोता ही रहा। जब आंख खुली तो देखा कि मेरा कोई साथी वहां नहीं है और हमारा जहाज भी पाल उड़ाता हुआ समुद्र में आगे जा रहा है। कुछ ही क्षणों में जहाज मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैंने यह देखा तो हतप्रभ रह गया। मुझे उस समय जो दुख और संताप हुआ उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे विश्वास हो गया कि इसी उजाड़ द्वीप में मैं मर जाऊंगा और मेरी खबर लेने वाला भी कोई न रहेगा। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और सिर और छाती पीटने लगा, अपने को बार बार धिक्कारता कि कमबख्त, तुझ पर पहली यात्रा ही में क्या कम विपत्तियां पड़ी थीं कि दोबारा यह मुसीबत मोल ले ली। लेकिन कब तक रोता पीटता। अंत में भगवान का नाम लेकर उठा और इधर उधर घूमने लगा कि कोई राह मिले तो जाऊं। कोई रास्ता न दिखाई दिया तो मैं एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया कि शायद इधर उधर कोई ऐसी जगह मिले जहां रात काटूं। किंतु द्वीप के पेड़ों, समुद्र के जल और आकाश के अतिरिक्त कुछ न देख सका। कुछ देर बाद टापू पर मुझे दूर पर एक सफेद चीज दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद वहीं ठिकाना मिले, यद्यपि समझ में नहीं आता था कि वह क्या है। मैं पेड़ से उतरा और अपना बचा खुचा खाना लेकर उस सफेद चीज के पास पहुंचा। वह एक बड़े गुंबद सा था, लेकिन उसका कोई दरवाजा न था। वह चिकनी चीज थी जिस पर चढ़ा भी नहीं जा सकता था। उसके चारों ओर घूमने में 50 कदम होते थे। अचानक मैंने देखा कि अंधेरा हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह शाम का समय तो है नहीं, अंधेरा कैसे हो गया। फिर मैंने देखा कि एक विशालकाय पक्षी, जो मेरे अनुमान में भी पहले नहीं आ सकता था, मेरी तरफ उड़ा आता है। मैं उसे देखकर भयभीत हुआ। फिर मुझे कुछ जहाजियों के मुंह से सुनी बात याद आई कि रुख नामी एक बहुत ही बड़ा पक्षी होता है।